हाय आशीष, कैसे हो आप? हेलो सर, बढ़िया। आप बताइए। ऑल वेल ऑल वेल। तो आशीष, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जैसे कि यू हैव बीन प्लेस्ड बाय द एनजी, तो मुझे क्विकली ओवरव्यू देंगे आपकी प्लेसमेंट कहाँ हुई और पैकेज क्या रहा आपका? सर, प्लेसमेंट मेरी ऑरेंज में हुई है एंड पैकेज वाज अराउंड 9 LPA एंड दैट मेरी वाज ज्वाइनिंग। ओके। तो आशीष, कैसा रहा आपका फीडबैक? मैं थोड़ा सा क्विकली पूछना चाहता हूँ एनजी नेटवर्क से। पहले कैसा था और फिर आने के बाद क्या हुआ? थोड़ा ट्रेनिंग का मुझे थोड़ा सा बताओ, और ट्रेनिंग में क्या क्या आपको स्पेशल लगा, क्योंकि व्हेन यू केम टू दी एनजी, जब आपने सुना कि आपको इतनी फी देनी है, थोड़ा वो मोमेंट बताना कैसा था जब आपकी सबसे पहले किससे बात हुई एनजी नेटवर्क्स में? सर, एक्चुअली मैंने पहले एनजी के बारे में बहुत सर्च किया था, क्योंकि मुझे किसी इंस्टीट्यूट पे विश्वास नहीं था कि कोई बंदा कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे प्लेस करा सकता है एज अ गारंटी 100% प्लेसमेंट बोल के। देन मैं आया था तब मैंने पहले विजिट किया एनजी नेटवर्क्स। तो मैंने पहले ऑफिस विजिट किया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफिस उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे बंद थी बिल्डिंग। एंड अच्छा। सेकंड मीटिंग में आया था मैं। उसके बाद फिर मैं मैम से मिला था। तो मैम ने मुझे पूरा बताया कि एनजी इतना प्लेस कराती है इस पैकेज अमृता पे ले। से मिले आप या किसी और से मिले थे? सर, मैम थी, मैं नाम भूल गया। मैम जो प्लेस जो फर्स्ट बिल्डिंग के जस्ट एंटर होते ही फर्स्ट कैबिन में बैठती हैं। क्या नाम था? ठीक है, डन है। ठीक है सर। तो मैम ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है एनजी के साथ। तो मैंने मैम को ये बोला कि मैम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ नेटवर्क गोल्स के साथ। और जेट किंग भी था सर, लेकिन जेट किंग में बाद में समझ गया था कि जेट किंग का लेवल क्या है एंड एनजी नेटवर्क्स एंड नेटवर्क गोल्स का क्या लेवल है। फिर मुझे उस टाइम नेटवर्क गोल्स से भी कॉल आए थे, बट नेटवर्क गोल्स सीधे सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे। एंड वो पैकेज ऑफर कर रहे थे, वो अराउंड 18,000 20,000 स्टार्टिंग बता रहे थे, मतलब 3-4 लाख के आसपास। एंड एनजी प्रॉमिस्ड के आपको मिनिमम 5 to 6 लाख एज एन एनालिस्ट, और अगर आप सीनियर वो दूसरा वाला एनडीएस का कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको और बेटर पैकेज मिलेगा, अब 6 एंड ऑल। सो उससे पहले विश्वास नहीं था। उसके बाद मैंने मैम को बोला कि मेरी सर के साथ एक आप या तो मीटिंग अरेंज करा दो। फिर मैं एक बार फिर से आया था। मैं सर ग्रेटर नोएडा रहता था एंड मैं पटेल नगर आया था मैं। फिर मैं आपसे मिला था फर्स्ट टाइम। फिर आपने मुझे विश्वास दिलाया कि हाँ, ये यहाँ पे एनजी में हम ये सिखाते हैं। एंड आपने मुझे पूरा मॉड्यूल बताया एनजी का। तब थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद भी सर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने आज से बोला, मैंने मैम से बोला कि मैम, मेरी आप 1-2 नॉर्मल क्लासेस कराइए, एज अ ट्रायल क्लासेस कराइए। तो मैम ने मेरी 2 ट्रायल क्लासेस भी कराई स्टार्टिंग में। ये सब जानना उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो बंदे नए एनजी के लिए ऑप्ट करने का सोच रहे हैं या चाहते हैं। सो मैंने पूरा टेस्ट किया था एनजी को शुरू में। एंड जब मैंने मेरे सारी चीजें निकल गई तो उसके बाद जब मैंने पूरा प्रूफ हो गया था, वेरीफाई कर लिया था, उसके बाद सर मैंने एनजी में अपनी फीस भरी। उसके बाद मैंने अपना कोर्स का मॉड्यूल स्टार्ट किया। एंड उस टाइम मैं जॉब के साथ ही मैंने अपने कोर्स स्टार्ट किए थे CCNA लेवल पे। उस टाइम मेरी ऑफिस की शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती थी, क्योंकि नाइट शिफ्ट रहती थी। एंड दिन में मैं एनजी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे कोर्सेज की टाइमिंग्स ऐसे रखी जाए जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। सो उस हिसाब से एनजी ने प्रॉपर मेरा टाइमिंग्स वगैरह सेट किया था। सर, CCNA निकला था। उसके बाद टेस्ट में बहुत डर रहा था मैं, जो दिवाली के आसपास हुआ था। स्क्रीनिंग। हाँ, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है जो। तो मैं उसी पे आने वाला था कि स्क्रीनिंग कैसी है हमारी, क्योंकि स्क्रीनिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शायद करिकुलम का, जो मिस कर जाते हैं हम एलैबोरेट करना। उससे क्या पड़ा? सर, स्क्रीनिंग में डर बहुत लग रहा था, लेकिन सर शायद कौन से सर ने लिया था मुझे याद नहीं है। सो उन्होंने मुझसे काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, फिर कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी पूछे थे। बट एक्चुअली मेरा उस टाइम कुछ करिकुलम छूट गया था, तो मैंने सर को यही बोला था कि सर मेरा भी हुआ नहीं है। उसके बाद वो टेस्ट क्लियर हो गया था मेरा। देन हाँ, फिर CCNP मेरा स्टार्ट हो गया था। देन मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो मैं 3 महीने बीच में अटेंड नहीं कर पाया था। देन फिर से कंटिन्यू किया फरवरी 2022 में मैंने फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद से सर 3 या 4 मंथ्स के अंदर मेरा CCNP स्विचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स हो गया था। एडवांस लेवल पे काम हो गया आपका? हाँ सर, क्योंकि CCNA सर मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था बेटर। सो मुझे CCNP की सारी चीज़ें जो थी, कोर से लेके एडवांस तक सब कुछ समझ में आने लगी थी। देन आपने साथ साथ में SD-WAN की क्लासेस भी अरेंज करवाई थी, AWS की भी क्लासेस अरेंज करवाई थी, साथ में कम्युनिकेशन का भी था, वो भी उसकी भी क्लासेस अरेंज करवाई थी। देन हमारी एक ट्रेनिंग जो कौन से सर ने ली थी, शशांक सर ने एक ट्रेनिंग ली थी हमारी, वो बेस्ट ट्रेनिंग थी सर। कॉम्स में भी, मतलब उनका कॉम्स एंड पूरा टेक्निकल का एक मिक्सचर था उनकी ट्रेनिंग में।
तो वो उनकी काफ़ी सही ट्रेनिंग थी। इसके बाद सर अराउंड अगस्त में मुझे इंटरव्यूज़ के लिए बोला गया था कि आपके इंटरव्यूज़ वगैरह अरेंज करवा देंगे। देन मैंने फर्स्ट इंटरव्यू ऑरेंज में दिया था एंड ऑरेंज में मेरा हो गया था। एंड जस्ट फॉर बैकअप मैंने सिमरन को ये भी बोला था कि मेरे लिए मतलब अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं एक और कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो सिमरन ने मेरा बीटी में भी कराया था इंटरव्यू एंड मेरा ऑलमोस्ट 2 राउंड हो गए थे। लास्ट राउंड आने तक मेरा ऑरेंज का ऑफर लेटर आ गया था, तो फिर मैंने ऑरेंज ही चूज कर लिया। आपके कहने पे आपने बोला कि ऑरेंज बेटर ऑप्शन है, ऑरेंज बेटर कंपनी है। सो दिस वाज द जर्नी और बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल दूं कि डिपेंड करता है प्रोफाइल पे आशीष, जो मैंने आपका बैकग्राउंड देखा उस बेसिस पे मैंने आपको ऑरेंज बेटर बताया, क्योंकि प्रोफाइल टू प्रोफाइल मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, क्या से हो, उस अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करता हूँ विच इज दी। क्योंकि कुछ ऐसी प्रोफाइल्स भी होंगी जिनको मैंने बीटी रिकमेंड किया होगा इन कंपैरिजन टू दी कैपजेमिनी या एचसीएल। तो आपका जो बैकग्राउंड मैंने देखा और आपके जो स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स थे उस अकॉर्डिंग ऑरेंज इज अ गुड स्टार्ट आपके लिए। और जैसा अभी आपकी और मेरी पहले बात भी हुई है कि ऑरेंज में जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, जो वहाँ पे लोग हैं जिनसे आप मिल रहे हो, तो यू कैन इजी नोन कि वहाँ पे बंदे काफी लंबे टाइम से वहाँ पे टिके हुए हैं और काफी लंबा वहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो डेफिनेटली ये रहा। तो वो जो जर्नी वाला पार्ट है, ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बच्चों का माइंडसेट रहता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने आपको पैसे दिए प्लेसमेंट के, और हम बोलते हैं नहीं यार, आप ना हमारी क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए पे कर रहे हो हमें। तो उस माइंडसेट पे आप कुछ आंसर दोगे क्या? सर बेसिकली सारा जो है एनजी तो आपको सिखा ही सकता है, कोई भी टीचर आपको सिखा ही सकता है, काम तो आपको ही करना है, मेहनत आपने ही करनी है। एंड मैं सच बताऊं सर, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी टेक्निकल पे। मैं एक्चुअली ये सोचता था कि मेरा सारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, थ्योरेटिकली निकल जाएगा, बट मैं गलत था। क्योंकि जब मैं एक्चुअली वर्क करने आया, तब जब पुट्टी पे हमने अपने हाथ मतलब अपने चालू किया कमांड्स वगैरह रन करना, तो बेसिकली मुझे आइडिया नहीं होता था कि मैं ये इनपुट डालूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा था, बाकी नॉर्मल जो हम रेगुलर कमांड चलाते थे उस पर नहीं था। तो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि जो भी बंदा जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज को इक्वल टाइम दो, बिकॉज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरेटिकल आप निकाल भी लोगे इंटरव्यू में, तो आपको कंपनी में प्रैक्टिकल्स ही करने हैं, वहाँ नहीं तो आपकी इमेज पे बात आती है, और मैंने 1-2 जगह फेस किया है। तो ऐसे इश्यूज आते हैं प्रैक्टिकली। रियल टाइम ट्रेनिंग के बारे में कुछ आप बताओगे, कैसी रही आपकी जर्नी? सर रियल टाइम ट्रेनिंग भी अच्छी थी उस टाइम पे, बट एक्चुअली सर उस टाइम मैं अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने रियल टाइम ट्रेनिंग उस वीडियोस देखे थे। सो रियल टाइम ट्रेनिंग जो शशांक सर ने ली थी, उनकी तो मैंने पूरी अटेंड करी थी। तो शशांक सर ने काफ़ी बेसिक्स क्लियर करवाए थे एंड उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते थे वो ट्रेनिंग में। फॉर एग्जाम्पल के अगर तुमसे क्लाइंट ये पूछ ले कि 2 डब्बे मतलब 2 राउटर्स हैं, सर टेक्निकल में डब्बे ही बोलते हैं हम तो उसमें इन दोनों के बीच में केबल है एंड यहाँ पे वो SPF चल रहा है, इसमें ये है, तो यहाँ पे ये अगर ये क्लाइंट ने ये क्वेश्चन बोला है तो इसका क्या आंसर दोगे तुम, एंड इसमें क्या करोगे आगे, क्या ऑप्शंस होंगे। तो सर वो एक कंडीशंस रखते थे कि आप इस चक्कर में फंसोगे, इस कंडीशन में फंसोगे, आप शिफ्ट में अकेले हो तो कैसे करोगे। तो शशांक सर की वो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी थी। शशांक सर के मैंने रिव्यूज भी बहुत अच्छे दिए थे, क्योंकि एंड में एक बार वो आए थे सेशन लेने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग काफ़ी प्रैक्टिकली होती, क्योंकि रियल टाइम है, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली कैसे क्या काम करना है वही उन्होंने सिखाया था। तो बहुत अच्छा है आशीष। यस, आफ्टर टेक्निकल जो शशांक ने आपके शशांक सर ने जो आपके लिए है रियल टाइम ट्रेनिंग, और मेन पर्सपेक्टिव भी वही रहता है जो आपने बोला कि यार अभी पढ़ लिया, बुक्स में पढ़ लिया, लैब कर लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन वो जो 2 डब्बे जो कंपनी में रखे हुए हैं, जब उन पे एक्सपोजर करने को आएगा, उस पे काम करने को, यू विल गेट द चांस। तो उस टाइम यू शुड नॉट शिवर, यू शुड हैव एन आइडिया वो डब्बे हैं क्या। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द रियल टाइम ट्रेनिंग। ठीक है, थैंक यू। मतलब एक अभी मेरे को यहाँ पे लास्ट है, जब वो पैकेज आया आपका जो कमिटमेंट से ज्यादा था, तो वो वाला मोमेंट कैसा रहा आपका? सर मतलब वो अनबिलीवेबल टाइप का था, क्योंकि जो एनजी ने प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा ही ऑफर करवाया मुझे। मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट और करी थी, उस रिक्वेस्ट पे एनजी टीम ने और बात करी, थोड़ा और पुश किया, तो जो भी पैकेज उन्होंने लास्ट ऑफर किया वो बहुत अच्छा था। एंड एज अ स्टार्टिंग पैकेज अगर आप बात करो किसी दूसरी फील्ड से किसी और फील्ड में आप आते हो, तो स्टार्टिंग पैकेज तो कोई नहीं दिलवा सकता इतना जितना एनजी ने दिलवाया था। सो थैंक यू एनजी एंड टीम। मुझे वो बात याद आ गई है दैट यू आर आस्किंग फॉर द पैकेज। तो आपको सही लगा हमारी जो मैंने टीम बना रखी है, जैसे कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो मेरी काउंसलिंग टीम है, दैट दे हैव टू काउंसल समथिंग, कि एक फिक्स्ड आप लोगों को बातें बतानी है टू द स्टूडेंट जो आ रहा है, आशीष या बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनको एक्सप्लेन करना। देन उसके बाद जो ट्रेनिंग टीम है, शायद राहुल से आप मिले होंगे, राहुल सर या आंचल मैम,
जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग का ध्यान रखा, उनका काम ट्रेनिंग देना नहीं है, बस आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को चलाना है, ट्रेनिंग का ध्यान रखना है, आपके डे टू डे इश्यूज का ध्यान रखना है, कनेक्टेड रखना है। जैसे आपने गैप भी लिया तो गैप के बाद आपने उन्हीं से कोऑर्डिनेट किया होगा कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने देखा है काफी जगह पे ट्रेनर्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि ट्रेनर इज दी होल एंड सोल, और यहाँ पे शायद पूरी टीम इस तरीके से काम करती है दैट ट्रेनर हैज देयर ओन रोल, कोऑर्डिनेटर्स हैज देयर ओन रोल, आपकी प्रोग्राम मैनेजर उसका अपना काम है। फिर आप प्लेसमेंट में आए तो प्लेसमेंट में आपको असिस्टेंट जिस तरह, वो कैसा रहा आपका प्लेसमेंट, असिस्टेंस वाला काम कैसा रहा? वैसे तो आप फर्स्ट टाइम में प्लेस हो गए। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि सर मुझे मालूम था कि मेरा टिपिकल जो मेरा कोड पार्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, थ्योरेटिकल मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। सो जब मेरे टेस्ट की बात आती थी तो आई थॉट कि प्रैक्टिकल जो एनजी के टेस्ट जो हमारा रहता था स्क्रीनिंग, तो उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट रिजल्ट्स उस दिन नहीं दिए थे। फिर 1-2 दिन बाद आंचल मैम का कॉल आया था स्क्रीनिंग के बाद कि आपका क्वालिफाई हो गया है, अब हम आपकी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो उस टाइम मैंने मैम को भी बोला था कि मैम मैं अभी थोड़ा सा रेडी नहीं हूँ, मुझे प्रिपरेशन के लिए 15-20 दिन और चाहिए, मैं अपने प्रैक्टिकल्स पे काम करूँगा। मैम ने मुझे 15-20 दिनों का और टाइम दिया। तो उन्होंने बोला भी था मुझे कि अभी इस कंपनी में हायरिंग है, इस कंपनी में हायरिंग है। तो मैंने कहा मैम मुझे 15-20 दिन का टाइम चाहिए, क्या फ़ायदा मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, तो आपकी साइड से भी होगा, मेरे को भी थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो उन्होंने मुझे 15-20 दिन का टाइम दिया, फिर मैंने और प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैम ने मेरा जो इंटरव्यू करवाया था, तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व थे। सिमरन के भी मुझे मतलब उनका भी कोऑर्डिनेशन था उनके साथ, आंचल मैम के साथ। तो उन सबके मुझे कॉल्स मैसेजेस आते थे कि आज आपका ये है, आपको ये प्रिपेयर करना है एंड ये इस चीज़ पे फोकस करना है इंटरव्यूज में। तो वो पूरा पैकेज था एक तरीके से कि हर कोई हेल्प कर रहा था कि हाँ बंदे का कराना ही कराना है। तो आशीष, आप नाम या वर्ड में एक्सपेंड करने को नहीं कहूंगा, सिर्फ आपकी हाँ या नाम ही लूंगा कि मतलब आपको क्या लगता है सिर्फ हम ट्रेनिंग में ही है या हमारी कुछ कंपनीज में भी जान पहचान है या कुछ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो उसमें आप कितना एग्री करते हैं? ये तो पूरा इंसिडेंट है सर, आपको तो पता ही है। तो एक्चुअली मेरे कंपनी में इशू हुआ था थोड़ा सा, तो वो भी एनजी ने सॉर्ट किया था। तो बेसिकली एनजी इज अ पैकेज के एनजी के आप ये कह सकते हो कि एनजी मतलब हर जगह ही है, वो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो इनफैक्ट ट्रेनिंग के बाद जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद और ज्यादा जरूरत पड़ती है। राइट। काम वहाँ खत्म नहीं होता है बेसिकली, उसके बाद भी आप हेल्प करते हो। और अभी भी इनफैक्ट मेरे को 10 महीने हो गए प्लेस हुए, बंदे छोड़ते जाते हैं कि अब तो प्लेसमेंट हुई, अब क्या लेना देना, पैसे दे दिए, खत्म हो गई बात। सो नहीं, मैं तो अभी भी सर से भी कांटेक्ट में हूँ, सर से मिलता जुलता भी रहता हूँ, सिमरन से भी बातचीत करता हूँ। तो कांटेक्ट में रहना भी जरूरी है क्योंकि नेटवर्किंग फील्ड है ऑब्वियसली। नेटवर्क करने में बहुत ही अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके आशीष, और ऑल द वेरी बेस्ट यार। कनेक्टेड रहना है और हमें आगे बढ़ना है। हमने एक लंबा टाइम लिया आपसे फीडबैक लेने में, मैं चाहता था पहले सेटल डाउन हो जाओ और इंडस्ट्री को थोड़ा समझने लगो और हमारे भी लिंक्स अच्छे क्रिएट हो जाएं, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। आफ्टर सर्विस एक बड़ी चीज है आशीष मेरे ख्याल से, कि आपकी प्लेसमेंट हो गई, यू हैव पेड एंड एवरीथिंग इज क्लियर, तो उसके बाद जो रिलेशन है आई थिंक उसी से वैल्यूज बनती है, जैसा आप अभी बता भी रहे हो। तो मेरे को भी ये मानना है यार, आपने जैसे बोला, आपने मेरे को याद है आपका, हम कनेक्ट हुए थे, कुछ इश्यूज आए थे। डेफिनेटली इफ द इश्यूज आप मेरे कहने से चल रहे हो, आप मेरे कहने से पढ़ रहे हो और वो तैयारी कर रहे हो, उसके बाद कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं अपनी वीडियोस में भी कई बार बोलता हूँ कि यार वी आर हियर, ऐसा नहीं हमने आपको छोड़ दिया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ऑल्दो इतने सारे काम है, मेरे पास भी काफी सारी चैलेंजेस हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नया जो आशीष वेट कर रहा है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं पुराने आशीष को ठीक से कैटर कर पाऊंगा, ठीक से सर्विसेज दे पाऊंगा या बात कर पाऊंगा। तो एक छोटी सी फैमिली है हमारी, तो लेट्स ग्रो टुगेदर, मेरी तो ये विशेष है। एंड आशीष, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जब आप दूसरी कंपनी में एक और बड़े पैकेज के साथ चले जाओगे जैसा प्लान हुआ है। डन, थैंक यू आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।